वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिसर्च मैथडोलॉजी पेपर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो शोध है यानी कि रिसर्च है वो क्या है, इसमें जो जितने भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स को शामिल किया गया है और कौन कौन से इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस बुक के अकॉर्डिंग इसमें 13 टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं जो कि हम लोग बारी बारी से डील करने वाले हैं। और जो भी मैं डील करूँगी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक कॉपी लेकर बैठे, पेन लेकर बैठे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं जो बोलूँगी उसको आप लोग प्लीज़ नोट्स करते चलें। नोट करने से क्या होगा कि कुछ जो इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो आपको याद रहेंगी, जिससे कि क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको मेरे जितने भी वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सके और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि शोध। तो शोध क्या है? तो शोध एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समस्या से संबंधित अन्वेषण या अनुसंधान किया जाता है। और ये जो रिसर्च होते हैं इसके कुछ उद्देश्य होते हैं। इसमें 2 तरह के उद्देश्यों को शामिल किया गया है। पहला, देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है जहाँ मैं बुक में हाइलाइट्स भी करके रखी हूँ। एक तो है कि इसके द्वारा नए ज्ञान की खोज की जाती है और दूसरा उद्देश्य ये होता है कि इसके द्वारा पुराने ज्ञान की सार्थकता की जांच की जाती है। जब शोध का उद्देश्य नए ज्ञान की खोज करना होता है तो उसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं, यानी कि अन्वेषणात्मक शोध कहते हैं। और जब शोध का उद्देश्य पुराने ज्ञान की जांच करना होता है तो इसे वेरिफिकेशन रिसर्च यानी कि सत्यापन शोध भी कहते हैं, या फिर इसको कन्फर्मेटरी रिसर्च भी कहते हैं, यानी कि पुष्टिकारक शोध भी कहते हैं। तो ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको आप लोगों को याद करना है कि सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना है कि रिसर्च क्या है। एक बार ये नेट में ये क्वेश्चन आया है यूजीसी नेट में कि रिसर्च के द्वारा क्या होती है, शायद आई थिंक WB सेट में आया था कि इसके रिसर्च क्या है। तो रिसर्च क्या है? जब हम शोध का उद्देश्य नए ज्ञान की खोज की करना से करते हैं तो उसे एक्सप्लोरेटरी कहते हैं, और जब पुराने ज्ञान की जांच करते हैं तो इसे वेरिफिकेशन रिसर्च कहते हैं। देखिए, ये आप वर्ड से इसको कनेक्ट कीजिए। वेरिफिकेशन मतलब कि जांच करते हैं, और जब इसकी वेरिफिकेशन को हम लोग और क्या करते हैं, बोलते हैं ना कि भाई इस तथ्य की पुष्टि हो गई है, मतलब कि जांच हो गई है। या तो हम लोग इसको वेरिफिकेशन रिसर्च या तो फिर इसको कन्फर्मेटरी रिसर्च भी कहते हैं। अब ये जो जेम्स ड्रेवर 1955, PV यंग 2001, M वर्मा 1965, SM मोहसिन 1984 ने भी इस विचार का समर्थन किया है और कहा है कि शोध या अनुसंधान कभी तो नए ज्ञान की खोज के लिए किया जाता है और कभी पुराने ज्ञान की जांच के लिए की जाती है। तो ये हमारा रिसर्च प्रोसेस है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कुछ को माइंड में याद रखना है। जैसे कि सबसे पहले कि रिसर्च क्या है, तो आप इसको अगर आप वीडियो को अगेन एंड अगेन इसको आप सुनते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये सिस्टमेटिक स्टडी होती है। अब सिस्टमेटिक स्टडी क्यों है? तो शोध का मतलब देखिए क्या है। शोध आप जब हायर एजुकेशन में जाएंगे, यानी कि जब आप PhD करेंगे, तब आपका ये जो पूरा है ये क्लियर हो जाएगा कि शोध क्या होता है, शोध में किन किन स्टेप्स को फॉलो करने चाहिए। तो शोध एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन विधि है, यानी कि सिस्टमेटिक रिसर्च स्टडी है। इसमें व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीकों से नए ज्ञान की खोज और पुराने ज्ञान की जांच का प्रयास किया जाता है। व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन का अर्थ है कि शोधकर्ता पहले समस्या से संबंधित कुछ परिकल्पनाओं का निर्माण करता है। यानी कि जब भी हम लोग कोई रिसर्च करते हैं तो उसके लिए हम लोग सोच सकते हैं ना कि हाँ, कि इसके जो रिसर्च होंगे उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या रिजल्ट्स हमको मिल सकते हैं। तो हम लोग जो पहले से रिजल्ट्स तैयार करके रखते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं। ये शायद आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो इस